महावीर अंजन शुभन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरे पूज गुरु दुर्वेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिचित, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, स्वयं मनु और शत्रुपा, इन्हीं की संतान थी उत्तानपाद और प्रियव्रत। देखते हैं उत्तानपाद की जीवन के बारे में, तो आ जाइए। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद कहते हैं, उत्तान माने उल्टे, पाद माने पैर। जन्म होते समय सिर नीचे की तरफ हो, पैर ऊपर की तरफ, हाँ वो सभी उत्तानपाद हैं। इसका मतलब हम और आप, हाँ जी सज्जनों, जितने हमारे कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं सभी उत्तानपाद हैं। भक्तों, इनके घर में एक सुनीति नारानी है, सुनीति, रानी का नाम है सुनीति। और सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी सुंदर नीति हो उसे सुनीति कहते हैं। सज्जनों, अच्छे विचार हो उसे सुनीति कहते हैं। लेकिन भगवान ने इनके जीवन में बहुत बड़ी कसर छोड़ दी, इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। अरे वेदना की नजर निराली, ईश्वर ने विपदा डाली, रानी की कोख रही गई खाली। सज्जनों, अरे काऊ का नोट भरे रबो रन में, काऊ का एक रुपया ना, काऊ के महल बने संगमरमर, काऊ पे एक झोपड़िया ना। ऐसा ही नहीं चाचा जी, अरे काऊ का लड़का दादा से खेले
हाथी घोड़ा काऊ पे एक बकरियाना। भैया होनहार बलवान समय को चक्कर मारी है। वीर न होनहार बलवान समय को चक्कर मारी है। चक्कर भारी है समय को चक्कर भारी है। भैया होनहार बलवान समय को चक्कर भारी है। आज सुनीति कहने लगी महाराज आप तो कचहरी के लिए चले जाते हो लेकिन हमें सुनने के लिए मिलता है मोहल्ले की औरतें हैं वो तरह तरह की बातें करती हैं। कोई तो कहती है बाज है, कोई कहती है निर्वंशी है, इसका चेहरा देखना अशुभ होता है। महाराज महाराज मेरे कहने से एक काम करो, तुम अपना दूसरी शादी कर लो। महाराज चीख पड़े, कहने लगे रानी तुम ये क्या कह रही हो, ये हमारे बात गले नहीं उतर रही। आप क्या कहने के लिए जा रही हो? राजनीतियों कहती है रानी शर दे दे लेकिन चौथन दे। नारियां ये बातें करती हैं दे मौत मगर मुझे सौत न दे। आप ये क्या कह रही हो? ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। और बोले हैं महाराज उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें विकास हो जाता है। रानी जिस घर में सौत रहे वो घर हर तरह नाश हो जाता है। तुम ये क्या कह रही हो? आपको ये बात कहने में शर्म नहीं आई? सुनीति कहने लगी महाराज अब ये हमसे शब्द सुने नहीं जाते हैं। समाज के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। महाराज हमारे कहने से सिर्फ आप दूसरी शादी कर लो। आज निवेदन करने लगी है सुनीति। अरे तुम करो दूसरो ब्याह। रानी कहने लगी राजा से
लानी चाचा, आज सुनीति उत्तान पात को समझा रही है हमारे कहने से आप। अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये समाज के लोग बातें करते हैं वो तो नहीं कर पाएंगे। और बोली, मेरा ऐसो कर्म माया भागो, मोई पाप जन्म को लागो मेरो। मेरा ऐसो कर्म भागो, मोई पाप जन्म को लागो मेरो। अरे सोमया खियन देखी नाय, रानी कहने लगी राजा सो। अरे तुम करो दूसरो ब्याह, रानी कहने लगी राजा से। और बेटा बिन गति सुनी, और माया लगती भी होनी। बेटा बिन गति सुनी, और माया लगती भी होनी। बेटा बिन पिया बिगड़े भाग्य हमारा, ऐसे कह रही रानी राजा सो। अरे तुम करो दूसरो ब्याह, रानी कहने लगी राजा से। आज सुनीति समझा रही है महाराज को। जब ज्यादा कहा तो महाराज ने हाँ कर दिया। आज सज्जनों, उत्तान पात की शादी होती है। सज्जनों, सुरुचि नाम की रानी को लेकर के आते हैं। सज्जनों, द्वार पर डोला खड़ा कर दिया। बांधी से कहा, बांधी आप चली जाओ और जाकर के बड़ी रानी को सूचित कर दो और कहना तुम्हारी छोटी बहन आ गई है, उन्हें ले जाएं। आज सज्जनों, बांधी ने जाकर के कहा है रानी से, तो सुनीति ने क्या किया, आरती का थाल सजाया और आरती का थाल सजा करके आरती उतारने के लिए आई है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही सुरुचि ने आभूषणों में रानी को देखा है, कहने लगी, महाराज इधर आओ, एक बात बताओ, जो ये आरती का थाल लेकर के आ रही है, ये कौन है?
सज्जनों, उत्तानपाद ने उत्तर दिया है, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन? हाँ। ओ, इसका मतलब तुम्हारे पहले से एक रानी है। जब तुम्हारे एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो? महाराज, एक बात मेरी सुन लो। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तैसे एक घर में दो रानी नहीं रह सकती। मेरा डोला वापस करवा दो। आज सज्जनों, सुनीति जैसे ही आई, उसने हाथ बढ़ाया है आरती उतारने के लिए। सुरची ने क्या किया? हाथ मारा है, आरती कहीं गिरी, थाल कहीं गिरा, सुनीति कहीं गिरी। आज सुनीति रोने लगी है। बहन, मेरी हंसी न कराओ। जो कुछ गलती भूल भई हो मुझसे अंदर जाके कह लेना, लेकिन यहां पर मेरी हंसी न कराओ। सज्जनों, और बोली है, मेरी पीठ में मारी लात चकीला जमोई नहीं आई रे। और दासी बन कर रहूं बहन में हरदम टेल बजाऊं रे। मेरी कोख पे पत्थरा पर बहन में पूत सकी नहीं जाई रे। जाई दुख में यो बेला सजना की करी सगाई रे। आज सुनीति कहने लगी है, सुरची, अरे तुझे जो कुछ कहना हो अंदर चल के कह लेना, लेकिन हमारी हंसी मत कराओ यहाँ। मेरी कोख पे पत्थरा पर बहन में पूत सकी ना जाई रे। जाई दुख में यो बेला सजना की करी सगाई रे। आज कहने लगी है सुनीति, हंसी ना कराओ। जो कुछ कहना हो आप चल कर के अंदर हमसे बहुत कुछ कह लेना, हम सुनने के लिए तैयार हैं। सज्जनों, आज ये निवेदन करने लगी है, बहन मुझे माफ कर दो। अगर मेरे उधर से एक बेटा का जन्म हो गया होता तो मैं अपने पिया की दूसरी शादी नहीं करवाती। आप के उधर से एक बेटा का जन्म होगा, मैं उस बच्चे को खिलाऊंगी। आप जब शाम को बिस्तर में लेट जाओगी तब मैं आपके पैर दबाऊंगी। सुरची ने कहा, ओ बोली बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़ियाघर में रहती है, तू मेरे बेटे को खिलाएगी नहीं?
जहर दे देगी जहर। उत्तानपाद से कहा, सुनिए महाराज, मैं आपके घर में रह सकती हूं, एक काम करो, मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्त है? बोले 4 मटका दही के भरवा करके ऊपर रखवा दो और इसे एक लंबा सा बांस दे दो, जो तुम्हारी चहेती रानी है, इसको और ये उस बांस से कागों को बढ़ाती रहेगी। सज्जनों, आज यही हुआ। कर्म की गति बड़ी गहन होती है। कहाँ ये रानी थी और आज कहाँ ये काग बिड़ानी बन गई। भक्तों, सब समय की गति बड़ी गहन है। एक दिन जासुरची के दिमाग में झटका लगा, ओहो, ये तो सारे हमारे धन खोपड़े पर नाचती रहती है। एक काम किया जाए, इसको यहां से भी निकाल दिया जाए। सज्जनों, आज क्या हुआ है, महाराज को बुलाया और महाराज से कहा, महाराज आप एक काम करो, आप तो कचहरी के लिए चले जाते हो, लेकिन ये सुनीति है ना, ये सारा दिन हमारे खोपड़े पर नाचती रहती है, हमें आराम नहीं करने देती। आप एक काम करो, इसको एक सेर जौ का आटा दे दो और इसकी जंगल में एक मढ़ैया डलवा दो, या वहां रहेगी, टक्कर बनाएगी और खाएगी। प्रिय सज्जनों, आज वही हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, कहाँ एक राजा थे, ये प्रजा को चलाने वाले थे, और कहाँ आज अपनी पत्नी के बंधन में बंध के कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और सज्जनों, एक बात और बता दूं मैं आपको, किसी ने लिखा है, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। हमारी तो चाचा जी एक ही समझ में आया, पता नहीं ऐसा क्या छुपा दिया है नारी में। सोचा करता हूं दीन बंधु, मतलब शरीर से कोई बात नहीं है। आप सोचोगे कि शरीर से कोई बात है ना, क्या भगवान ने औरत में ऐसी कौन सी चीज बनाई, औरत में क्या छुपा दिया। बड़े बड़े बलवान छोड़ो, विद्वान, ऋषि, महात्मा, ऐसा ही नहीं, देवताओं की ओर देखो, देवताओं की ओर क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। ऐसा ही नहीं, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे ही अपनी छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जी गुरुकुले भागो नारी।
के बीच में बौरा ने देखा नारद को नारी के पीछे घूमे भाई जय दीवाने। ज्यादा कुछ न कहते हुए क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। आज सज्जनों सुनीति कह रही है सुरुचि से ऐसा न करो। जब सुरुचि ने महाराज से कह करके जंगल में एक मढ़ैया डलवा दी, आज ये वहीं जाकर के रहने लगी है। एक शेर जौ का आटा दे दिया, टेक्कर बनाती है और खाती है। सज्जनों समय की गति बड़ी गहन होती है। आज ये रहने लगी है। एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए चले हैं। सुरुचि से कहा सुरुचि हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं, राजा महाराजाओं का तो शौक रहा है शिकार खेलने का। आज महाराज चले गए शिकार खेलने के लिए। वक्तों जाकर के जंगल में पहुंचे और जब ये जंगल में पहुंचे तो रास्ता भटक गए। सज्जनों जब रास्ता भटक गए हैं अब सोचने लगे अब क्या करें, इन्हें आने में देरी हो जाती है। इधर सुरुचि ने भोजन बनाया और भोजन करके ये लंबे पैर फैला करके सो गई। इधर महाराज चले हैं महलों की तरफ, द्वार पर खड़े हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं। सुरुचि अरे कुंडी खोलो। इसने कुंडी को नहीं खोला। महाराज को बड़ी रानी की याद आ गई, घोड़ा को वापस किया। आज जंगल में आ जाते हैं, आवाज लगा दी सुनीति अरे कुंडी खोलो। जैसे ही पिया की आवाज को सुना है सुनीति ने सोचने लगी है। सुनीति संकल्प विकल्प बनने लगे, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं है कहीं मेरी साथ ने मुझे मरवाने के लिए मेजक पिया को भेजा हो। लेकिन सोचा है कोई बात नहीं, अगर पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। आज कुंडी को खोला है और जैसे ही महाराज की ओर देखा है आंसू की धारा बहने लगी और महाराज ने सुनीति को देखा है आंसू की धारा बहने लगी। सज्जनों आज आर धीरे धीरे चलिए माई पकड़े अंगुरिया बलमय पले की। आर धीरे धीरे चलिए माई पकड़े अंगुरिया बलमय पले की। धरती पे ले बैठा रे पैर दबाई रही आजू राजा के। बहुत दिनों के बाद में पिया का दीदार हुआ है। सुनीति चेहरे की तरफ देख रही है और पैरों को दबाती जा रही है। धरती पे ले
आँखन में आंसू बह आए। भक्तों, उत्तान पास से पूछा है महारानी ने, महाराज भूख तो नहीं लगी? महाराज बोले क्या करें, भूख तो बहुत लगी है। एक जौ की रोटी लाई उठाई, नमक रखी दो रोटी पे। आज वो दुखिया एक रोटी उठा करके लाई है जौ की, सब्जी भी नहीं है, नमक रख दिया है। महाराज बड़े प्रेम से खा रहे हैं। सज्जनों, राजा ने रोटी लीनी खाई, भैया समय को चक्कर भारी, मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम बाद में वे रोहेगा। आज महाराज को सुनीति ने एक जौ की रोटी दी है और दुलार करने लगी है। प्रेम मधुमाती पिया अंग में सुहाती, हंस के गले से लगाती और मन में मुस्काती है। इश्क को नशा और बिगड़ी थी दशा ऐसी, घंटा की घन घोर नए रानी को सुहाती है। ब्रह्म मुहूर्त हो गया, जब घंटे घड़ियाल बजने लगे हैं। सज्जनों, 1 बजकर 2 बजे और 3 जब बजन लागे, तब घड़ियाले पे बोरानी झुझलाती है। और बज मारे घड़ियाल लीक मोने धार कर, मोगरी न मारी मो गरीबिनी की राती है। मोगरी न मारी मो गरीबिनी की राती है। आज प्रिय सज्जनों, सवेरा हुआ है। महाराज ने घोड़ा को लिया और दरबार की तरफ चले हैं। जाकर के सोचने लगे, लाओ घर की तरफ चलते हैं। आज सुनी सुरची उधर तैयार खड़ी है, सोच रही है आज महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सौत के पास में रुके हैं। महाराज को सुरची ने कहा, महाराज आप ये बताओ कहाँ रहे आज की रात? महाराज कहने लगे, आप ज्यादा बातें न करो। महाराज सोचने लगे हैं, अगर हमारे सर पे ये चढ़ गई तो खेल उल्टा हो जाएगा, इससे पहले हम ही क्यों ना बोल दें। कहने लगे, हम आपके द्वारे खड़े खड़े सारी रात हो गई और आपने कुंडी लगा करके आप सो गई। हमें सारी रात मच्छरों ने खाया है। बोले, सुरची कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, आज अंदर लिया है। सज्जनों, इधर सुनीति के भी उधर में शिशु पलने लगा है और इधर सुरुचि के उधर में भी शिशु है। सज्जनों, समय पूर्ण होने के बाद में सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया है और इधर सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया है। आज बालक का जन्म महल में हुआ है। गाजे बाजे बजने लगे हैं, मिठाइयाँ बंटने लगी
और इधर उस वनवासिनी के पास में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि अपने बेटे को अच्छे बिस्तर पर सुला सके। कि अगर इस बालक का जन्म अगर महल में होता तो न जाने कितनी बड़ी खुशी होती। लेकिन किसी विद्वान ने लिखा है कि एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक डाली जाए हवन में, एक से जली चिता है। लिखा है किसी ने, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली चिता है। डाली तो एक ही है, वृक्ष तो एक ही है, लेकिन डालियों की बात है, किस्मत है अपनी अपनी सज्जनों। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। पत्थर एक ही है लेकिन किस्मत है अपनी अपनी। एक लगा मंदिर में, एक लगा मंदिर में, एक लगा है गैल में। एक लगा मंदिर में और एक में गैल लगा है। आज सज्जनों विचार करने लगे हैं, अगर इसी बालक का जन्म अगर महल में होता तो शायद है न जाने कितनी बड़ी खुशी होती। सज्जनों, ये दोनों बालक कुछ बड़े हुए हैं, नाम कर संस्कार किया है तो सुरुचि के जो बालक हुआ है उसका नाम उत्तम रखा और उस वनवासिनी ने अपने बच्चे का नाम ध्रुव रखा है। सज्जनों, जब ये कुछ बड़े हो गए तो ये विद्या अध्ययन के लिए जाने लगे हैं। सज्जनों, एक दिन मास्टर ने पूछा है सब बच्चों को तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो सब बच्चों ने बता दिया, लेकिन ध्रुव को पता ही नहीं है कि हमारे पिता का क्या नाम है। आज प्रिय सज्जनों, जब ध्रुव का नंबर आया पूछा तो चुप रह गए, घर चले आए। माँ से आकर के कहा, माँ आप एक बात बताओ, हमारे पिता का क्या नाम है। सुनीति कहने लगी, जो ऊंचे ऊंचे अटा दिखाई दे रहे हैं ना, ये तुम्हारे बाप के हैं। और सुनो, अगर किसी दिन आप बच्चों के साथ में खेलते खेलते अगर महलों में पहुंच जाओ तो एक काम करना, वहां एक तुम्हारी मौसी रहती है, नाम है सुरुचि, उसका स्वभाव कुछ उग्र है, तेज। अगर सबको प्रणाम करना और उसे जब प्रणाम करना तो साष्टांग लेट करके प्रणाम करना। सज्जनों, आज मैया संस्कार दे रही है। बताया है अगर बच्चे की गुरु प्रथम होती है तो माँ होती है। भारत की माता ऐसे जनौरी तुम बेटा,
भारत की माता ऐसे जनरी तुम बेटा। बेटा जनो कुंती ने, जनो कुंती ने बेटा जनो कुंती ने, मात कुंती ने अर्जुन को नाम बेटा जनो तुम ऐसे। भारत की मात बेटा जनो तुम ऐसे। सज्जनों, आज सुनीति ने बताया आप जब महलों की तरफ जाओ तो आप अपनी मौसी को साष्टांग प्रणाम करना। भक्तों, एक दिन की बात, ध्रुव और उत्तम की दोस्ती हो जाती है। ध्रुव कहने लगे, भैया तुम बड़े घर के रहने वाले हो, मैं एक वनवासिनी का बेटा हूं। और तुम हमारे पास में आ जाते हो, कोई क्या कहेगा। ध्रुव कहने लगे हैं, आप चिंता न करो, उत्तम कहने लगा है, आप चिंता न करो, जो कुछ होगा वो हम संभाल लेंगे। सज्जनों, आज उत्तम का भोजन है वो ध्रुव खाते हैं और ध्रुव का भोजन है वो उत्तम खाता है। जो के टिक्कर हैं और ध्रुव जी के उत्तम छीन ले जाता है और बैठ करके एकांत में खाता है। कहता है, भैया अरे तुम्हारे भोजन में तो बहुत बड़ा स्वाद है। ध्रुव जी कहने लगे, भैया तुम हमारे भोजन की मजाक क्यों उड़ाते हो, मजाक ना उड़ाओ। सज्जनों, आज उत्तम कहने लगा है, ध्रुव भैया आज तुम हमारे घर चलो। आज सज्जनों, ध्रुव को उत्तम अपने साथ में ले जाता है। घुंघराले बाल हैं ध्रुव जी के, चौड़ा मस्तक है, ओठों की मंद मंद मुस्कान है। उत्तम के साथ में चले जाते हैं।